हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 जुलाई दिन मंगलवार है, वह हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, रेलवे देश के कोने कोने तक ट्रेन चलाता है। ट्रेन से सफर करना बेहद सुविधाजनक और किफायती भी होता है। आराम से बेहद कम खर्च में ट्रेन से लंबी दूरी का सफर भी कम समय में तय किया जा सकता है। वहीं रेलवे द्वारा समय समय पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नियमों में बदलाव भी किया जाता है। इसी बदलाव के तहत भारतीय रेलवे ने लोअर बर्थ से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसे हर यात्री को जानना चाहिए। आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग ट्रेन में सफ़र करते समय लोअर बर्थ की चॉइस रखते हैं, लेकिन अब लोअर बर्थ सबसे पहले महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे का मानना है कि लोअर बर्थ महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों तथा वरिष्ठ जनों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। महिलाओं को ऊपर वाली सीट चढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए रेलवे ने फैसला लिया है कि अब लोअर बर्थ ज़्यादातर महिलाओं को और बुजुर्गों को दिया जाएगा। रेलवे के नए नियम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक और 45 साल से ऊपर की महिला तथा विकलांग व्यक्ति जो बर्थ का विशेष चयन नहीं करेंगे, उन्हें स्वतः ही निचली बर्थ आवंटित की जाएगी। इस प्रकार रेलवे ने महिलाओं, बुजुर्गों तथा दिव्यांग जनों के लिए फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में शिक्षकों की उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए सार्थक ऐप लागू किया है, लेकिन अब यह एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। विभाग इस ऐप के माध्यम से उपस्थिति को अनिवार्य कर रहा है और इसके लिए गाइडलाइनों का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ कर्मचारी चालाकी कर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में कई शिकायतें मिली है, जिनमें कहा गया है कि इस ऐप का दुरुपयोग हो रहा है। शिकायतों के अनुसार एक ही मोबाइल फोन से कई शिक्षकों की उपस्थिति के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई कॉलेजों से इस प्रकार की अनियमितताएं अधिक मात्रा में आ रही हैं। सीधी जिले के खड़ी कॉलेज से प्राप्त एक हालिया शिकायत के बाद रीवा और अन्य जिलों से भी ऐसे आरोप सामने आए हैं। इसलिए अब शिक्षा विभाग ने रीवा सहित प्रदेश के सभी जिलों से सार्थक ऐप पर दर्ज उपस्थिति का परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कई कर्मचारी ऑफिस में नहीं होते, फिर भी उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। विभाग इन अनियमितताओं को रोकने के लिए जियो फेंसिंग, डिवाइस लॉकिंग और लाइव ट्रैकिंग जैसे उपायों पर विचार कर रहा है, ताकि इस प्रकार से कोई भी गड़बड़ी ना हो। यदि आप सरकारी स्कूल के मास्टर हैं तो ध्यान रखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को लगा है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के परमानेंट शिक्षकों में ई अटेंडेंस को लेकर पहले से ही नाराजगी बनी हुई है। अब प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी ई अटेंडेंस करना होगा। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है। इस पर अतिथि शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुराने वादे तो अभी तक पूरे नहीं किए गए और नए नियम पुनः थोपे जा रहे हैं। हम कम तनख्वाह वाले क्या करेंगे? लेकिन अतिथि शिक्षकों को समझना होगा कि यह सरकार का आदेश है, इसका पालन करना होगा, अर्थात आपकी हाजिरी भी सार्थक ऐप के माध्यम से लगेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में एक बच्चे पर खर्च हो रहे हैं 25 लाख रुपए सालाना। ऐसे में क्या होगा प्रदेश का? नीमच जिले से खबर है। नीमच इन दिनों शिक्षा व्यवस्था की असल तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ लाभखेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में सिर्फ एक छात्रा पढ़ती है। छात्रा का नाम तेजस्विनी है। इस प्राथमिक स्कूल में एकमात्र छात्रा के लिए 2 टीचर हैं। स्कूल की व्यवस्था और दोनों टीचर की सैलरी, छात्र की किताबें आदि का खर्च मिलाकर हर साल 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल में 2 शिक्षक हैं, दोनों फुल टाइम पर हैं और इन्हें पूरी तनख्वाह मिलती है। दोनों शिक्षकों की सैलरी पर लगभग 2 लाख रुपए महीने खर्च होते हैं। इनका काम केवल एक ही छात्रा को पढ़ाना है। इस प्रकार साल भर के इन दोनों शिक्षकों के 24 लाख हो गए और स्कूल का अन्य खर्च 1 लाख रुपए। इस प्रकार एक छात्रा को पढ़ाने के लिए स्कूल में 25 लाख रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था पिछले 4-5 सालों से चल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर फर्म बनाकर 34 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला किया गया है। वहीं जीएसटी में फर्जीवाड़े के आरोपी को लोकायुक्त ने झारखंड के रांची से गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की जांच में किसानों के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर 34 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस काम में एक पूरा गिरोह लगा हुआ था, जिसके तार मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, भोपाल से भी जुड़े हुए थे। गिरोह का सरगना विनोद कुमार सहाय झारखंड के रांची में छिपा हुआ था, जिसे लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर जबलपुर ला लिया है।
दोस्तों बताया जा रहा है कि जबलपुर समेत भोपाल, इंदौर और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लोगों को ये सरगना लोन दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेज लेने और फिर उनके जरिए फर्जी फर्म खोलकर 34 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने का मामला आया है। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जांच जारी है। लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है बड़ी घोषणा। उन्होंने कहा है कि भाई दूज से लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए महीना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहनों को भाई दूज से 1500 रुपए महीना दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि दीपावली से लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हर रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे और साल 2028 तक बहनों को 3000 रुपए महीना दिया जाएगा। यदि आप लाडली बहनें हैं तो यह खबर सुनकर आप बहुत खुश होंगी। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1518 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। मध्य प्रदेश में 30 जून को पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव ने खंडवा में 1518 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में जल संवर्धन, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के विकास को गति देने में मदद करेगा और इसके माध्यम से किसानों की स्थिति में भी सुधार होगा। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत 30 मार्च से की थी। यह अभियान 3 महीने तक चला। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन करना था। वहीं पूरे राज्य में विभिन्न जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्य किए गए। आज इस अभियान का अंतिम दिन था, अर्थात 30 जून को इस अभियान का समापन खंडवा जिले में हुआ और इस समापन में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मोहन ने प्रदेश को 1518 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की हरी झंडी दी है, जो प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। दोस्तों मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने लिया है 1000 करोड़ रुपए का कमीशन। अब इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने खुद 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लिया है। इसकी जांच विभाग खुद कर रहा है। पीएचई मंत्री संपत्ति उइके पर 1000 करोड़ रुपए के कमीशन लेने के आरोप लगे हैं। यह शिकायत प्रधानमंत्री को भेजी गई थी, फिर केंद्र सरकार के निर्देश पर यह जांच शुरू हुई है। यह शिकायत पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने 12 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय में की थी। दोस्तों शिकायत में लिखा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को 30,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। इतने पैसे कहाँ खर्च हुए, इसकी जाँच की जाए। इसके साथ ही पीएचई मंत्री संपत्ति या उइके के खिलाफ भी कमीशन लेने के आरोप लगे हैं, इनकी भी जांच की जाए। दोस्तों इस प्रकार से प्रदेश में घोटाला हो रहा है। स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी है। स्कूली छात्रों को मिलेगी मुफ्त में साइकिल। इसके लिए वितरण संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय स्कूलों में निःशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जो छात्र कक्षा 6वीं और 9वीं में अध्ययनरत है तथा वे जिस ग्राम के निवासी हैं उस ग्राम में कोई भी स्कूल नहीं है और उन्हें किसी अन्य ग्राम या शहर के शासकीय स्कूल में जाना पड़ता है, ऐसे छात्रों को ही इस मुफ्त साइकिल का लाभ मिलेगा। इसमें चाहे वह छात्र हो या फिर छात्राएं हो। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में पुनः प्रवेश लेने पर आपको मुफ्त साइकिल की पात्रता नहीं होगी। यह निर्देश प्रदेश के समस्त कलेक्टरों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। अर्थात मुफ्त साइकिल वितरण का काम अब जल्दी से शुरू होगा। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।